व्हाट इफ अगर डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन में मर्ज हो जाए, सांता क्लॉज के रूप में कैसा दिखेगा हल्क, हमारे सुपर हीरो शॉपिंग करते हुए कैसे दिखेंगे या फिर वो एज ए बेबीज कैसे दिखेंगे। ये सारी चीजें आपको इन दिनों सोशल मीडिया में फ्रिक्वेंटली देखने मिल ही रहा होगा। और जिसे इन सब का कोई आइडिया नहीं है वो तो बस यही सोचता होगा कि भाई ये काम किसी हाईली क्रिएटिव आर्टिस्ट का है जिसने न केवल अपना अच्छा खासा टाइम लगाया है बल्कि पैसा भी उतना ही लगाया होगा। पर क्या होगा अगर मैं ये कहूँ कि इस टाइप के आर्ट वर्क को बनाने में ना तो ज्यादा टाइम लगता है और ना ही पैसा। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, ये है कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि इस तरह के आर्ट वर्क बनाए जा रहे हैं एआई के थ्रू, मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और जो लिटरली इन दिनों हॉट टॉपिक बना हुआ है। हर कोई इसकी चर्चा कर रहा है, हर कोई इसके बारे में जानना चाहता है कि आखिरकार ये भला है क्या और ये काम कैसे करता है एक्सेट्रा। तो आज के इस वीडियो में इससे रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी दोस्तों, और साथ ही एक छोटा सा एनालिसिस भी होगा कि क्या इसकी वजह से हमारे आर्टिस्ट की जॉब खतरे में है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। मैं हूं आपका होस्ट प्रणय और आप देख रहे हैं सुपर पॉप कल्चर। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा अपील करना चाहूंगा दोस्तों कि कोई भी अगर चैनल में नया है तो पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही पॉप कल्चर से रिलेटेड कंटेंट हम लेकर आते रहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इस पे बात करें कि ऐसे आर्टवर्क जनरेट कैसे होते हैं, क्या इसके लिए किसी तरह के प्रोग्रामिंग की जरूरत होती है या फिर बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव होने की जरूरत होती है या फिर ब्रूस वेन बनने की जरूरत होती है जिसके पास बहुत ही ज्यादा पैसा हो। तो आपको ये जानकर बहुत ही ज्यादा हैरानी होगी कि ना तो आपको इसके लिए इस तरह के किसी स्किल की जरूरत है और ना ही बहुत ही ज्यादा पैसे की। अगर जरूरत है तो एक सॉफ्टवेयर की जिसका नाम है डिस्कॉर्ड, जिसे आप में से बहुत से लोग ऑलरेडी जानते भी होंगे और कुछ लोग यूज भी करते होंगे। तो इस तरह के इमेजेस बनाने के लिए आपको डिस्कॉर्ड में सिंपली मिड जर्नी सर्वर ज्वाइन करना होगा। उसके बाद आप किसी भी न्यू बीज ग्रुप को ज्वाइन कर लो, कमेंट बॉक्स में /imagine लिखो और उसके बाद आपके दिमाग में जो कुछ भी हो, जैसा भी आर्ट वर्क आप अपने एआई आर्टिस्ट से बनवाना चाहते हो वो सब इसमें लिख लो। जस्ट लाइक कि आप अपने आर्टिस्ट को एक्सप्लेन कर रहे हो कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। जितना ज्यादा डिस्क्रिप्शन दोगे उतना ही परफेक्ट आर्ट बनेगा। बस आपको इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करना है, क्योंकि फिलहाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उतना भी ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है कि वो स्पेलिंग मिस्टेक्स को भी समझ ले। और बस ऐसे ही प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देकर एंटर करें और कुछ ही मिनटों में आपके सामने आपके डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आर्टवर्क तैयार मिलेगा। ये बस इतना ही सिंपल है, पर इसे देखकर आपको ऐसा फील होगा कि इसे किसी बड़ी 3D कंपनी ने तैयार किया है। ये तो आपने बना लिया, पर अब सवाल ये उठता है कि भाई अब इसका यूज क्या है। क्या इसके आर्ट को कॉमिक्स, एनिमेशन या फिर किसी दूसरे वीडियोस में यूज कर सकते हैं कि नहीं? तो फिलहाल इसका जवाब ना है, क्योंकि भले ही ये हाइपर रियलिस्टिक इमेजेस क्रिएट कर लेता है, पर अगर इसे प्रैक्टिकली यूज करने की बात करें तो नहीं, फिलहाल ये अभी उस स्टेज में नहीं पहुंचा है जहां हम इसका यूज कमर्शियली कर सकें। और इसीलिए मैं ये बार बार बोल रहा हूँ कि एआई की वजह से जो लिटरली डर का माहौल बनाया जा रहा है स्पेशली आर्टिस्ट के लिए, तो ये बहुत ही ज्यादा गलत है। एक ह्यूमन आर्टिस्ट जो क्रिएट कर सकता है, जो अपनी फीलिंग्स, अपनी क्रिएटिविटी डाल सकता है, वो एआई के लिए करना फिलहाल थोड़ा मुश्किल है। न्यूयॉर्क बेस्ड एक कॉमिक्स पब्लिशर है जिसका नाम कैम्पफायर कॉमिक्स है। उन्होंने हाल ही में 6-7 ग्राफिक नॉवेल मिड जर्नी एआई का यूज करके बनाया है और जिसे अब तक का सबसे बेस्ट एआई जनरेटेड ग्राफिक नॉवेल मान सकते हैं। और वो सारे ग्राफिक नॉवेल फ्री में अवेलेबल हैं। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे एक बार चेक जरूर करें। तो वो एक परफेक्ट कॉमिक्स है जिसमें सीक्वेंस वगैरह सब कुछ बिल्कुल सही है, मगर फिर भी उसे पढ़कर आपको वो प्लेजर नहीं मिलेगा जो कि एक ह्यूमन मेड ग्राफिक नॉवेल या कॉमिक्स पढ़ने में मिलता है। इसे एक अलग एग्जाम्पल के तौर पर समझे तो आजकल 3D और CGI से किसी भी बड़े एक्टर या एक्ट्रेस का फेस एज इट इज बना सकते हैं, उससे रियलिस्टिक एक्टिंग भी करवा सकते हैं, पर इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमी रह ही जाएगी जो 3D और ह्यूमन को अलग बनाएगा। इसलिए आज भी जब टेक्नोलॉजी अल्ट्रा रियलिस्टिक मॉडल बना सकती है, फिर भी हम इन्हें सेपरेट ही रखते हैं। फास्ट एंड फ्यूरियस 7 में मिस्टर पॉल वॉकर के डेथ के बाद बहुत ही छोटा सा सीन था जो बच गया था, जिसे वो पॉल वॉकर के भाई कॉडी वॉकर के साथ पूरा किया। और इसके लिए वेटा डिजिटल ने न जाने कितने सारे प्रैक्टिसेस, R&D और रिहर्सल किया, फिर उसके बाद फाइनल शूट किया गया। अब इस प्रोसेस में कहीं भी किसी ने भी 3D के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि वो किसी भी हालत में उसमें वो फीलिंग्स नहीं डाल सकते थे जो फीलिंग्स और इमोशन पॉल वॉकर के भाई कॉडी ने डाला है। पर मेरे कहने का मतलब ये भी नहीं है कि डिजिटली क्रिएटेड कैरेक्टर्स के हम फैंस नहीं होते, हम उनसे इमोशनली अटैच्ड नहीं होते। भाई एनिमे, एनिमेटेड फिल्मों में यूज हुए CGI कैरेक्टर्स लाइक ग्रूट और रॉकेट को ले लो,
इनके बहुत से फैंस हैं। लोग उनके दुख में दुखी होते हैं और उनके खुशी में खुश होते हैं, मगर वो इसलिए क्योंकि हमारा माइंड उसे वैसा ही एक्सेप्ट कर चुका होता है। तो ये एक एग्जांपल है जो बताता है कि टेक्नोलॉजी कितना भी ज्यादा एडवांस हो जाए, वो ह्यूमन का काम आसान जरूर करेगा पर उसे कम्प्लीटली रिप्लेस नहीं करेगा, फिर चाहे बात एज ए आर्टिस्ट हो या फिर एज ए रीडर। कैम्पफायर द्वारा इस कॉमिक्स को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करने के बावजूद भी लोगों में इसका कोई एक्साइटमेंट नहीं है और न ही आगे रहेगा। अब अगर इसे आर्टिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें जो इन्हें बायकॉट कर रहे हैं, तो मुझे ये कम्प्लीटली अननेसेसरी लग रहा है। आई डोंट थिंक सो कि ये कभी भी ह्यूमन को रिप्लेस करेगा। 90s से पहले फिल्म के पोस्टर्स आर्टिस्ट हाथ से बनाया करते थे, फिर जब कंप्यूटर आया तब उन्हें लगा कि भाई अब आर्टिस्ट का कोई काम नहीं रहेगा, पर उस वक्त भी एक आर्टिस्ट ही पोस्टर बनाता था और आज भी एक आर्टिस्ट ही पोस्टर बनाता है। हाँ, ये बात अलग है कि 4 लोगों का काम कंप्यूटर अकेला ही कर लेता है, मगर ये बात भी सही है कि आज के समय में काम भी वैसा बढ़ा है। सो कहने का मतलब यह है कि इन सारी चीजों से बेवजह डरने से बेटर है कि इन चीजों को अडॉप्ट करो। टेक्नोलॉजी हमारी हेल्प करेगा, न कि हमारा जॉब खाएगा। मैं खुद बाय प्रोफेशन एक ग्राफिक और वेब डिजाइनर हूँ और मुझे अच्छे से याद है कि जब बिग रॉक लॉन्च हुआ था तब उन्होंने एक एड चलाया था कि आप 200-250 रुपए में वेबसाइट बना सकते हो और 500 रुपए में तो आप वेबसाइट भी बना सकते हो और अपना नाम भी बुक कर सकते हो। ठीक ऐसा ही कुछ कैनवा के साथ भी हुआ था और उस वक्त भी काफी लोगों ने मुझे ऐसा बोला था कि भाई तू इस फील्ड में आकर बहुत बड़ी गलती कर दिया। अब इसे फ्रेशर मुझे उस वक्त थोड़ा डर तो लग रहा था, मगर समय के साथ साथ डर भी गायब हो गया और डराने वाले भी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बिग रॉक आज भी फ्री में वेबसाइट बनाता है और अब तो साथ देने विक्स और गोडैडी जैसे वेबसाइट्स भी अवेलेबल हैं। पर मेरी जॉब आज भी उतनी सिक्योर है, कम से कम इन साइट्स की वजह से तो मुझे कभी खतरा नहीं रहा। तो एट लास्ट मैं एआई के मैटर में बस यही बोलना चाहूंगा कि ये सारी टेंशन छोड़कर जस्ट कीप एंजॉयिंग दिस थिंग्स। मैं खुद हर दिन 1 या 2 आर्टवर्क निकालते रहता हूँ और अपने ही इमेजिनेशन को चैलेंज करते रहता हूँ। और वैसे भी टेक्नोलॉजी को अपना दोस्त मानना चाहिए, ना कि दुश्मन, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से मैं अपनी बात आप लोगों तक इतने आसानी से पहुंचा पा रहा हूं। आपकी भी लाइफ टेक्नोलॉजी की वजह से ही इतनी आसान हो गई है और इन सब के बावजूद आज भी काफी सारे जॉब्स हैं और लोग अच्छे खासे पैसे भी कमा रहे हैं। हाँ, अगर कोई पीछे रह गया तो वो है जो समय के साथ अपने आप को नहीं बदला। तो बजाय बैकआउट एआई या से नो टू एआई जैसे कैंपेन चलाने के, आप ये देखो कि इसका यूज कैसे कर सकते हैं। आपने वो कहावत तो सुना ही होगा कि भाई आपदा को ही अवसर बना लो। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का। आपको आज का ये मेरा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। और हाँ, एक बार फिर से मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।